कक्षा 10 हिंदी के लिए आज ये कंप्लीट वन शॉट है और किसका जीवन परिचय का है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए, ज़्यादा नहीं 20-22 मिनट का वीडियो है, इसको पूरा देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि जीवन परिचय से आप दोनों क्वेश्चन कर ले जाएं, ये पद्य वाला भी और गद्य वाला दोनों क्वेश्चन हो जाएगा और टोटल 5+5 आपको 10 नंबर भी मिल जाएगा। इस पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, पूरा 21 पेज का पीडीएफ है, बहुत ढंग से पढ़ाऊंगा और साथ में हर जीवन परिचय को लिखने का तरीका बताऊंगा जिससे आपको कंप्लीट मार्क्स मिले। तो आइए देखते हैं जीवन परिचय को कैसे लिखना है और कैसे सरल भाषा में आपको एग्जामिनर को बता के नंबर लेना है। जब भी जीवन परिचय लिखने का आएगा तो सबसे पहले आप कॉपी में संक्षिप्त परिचय बनाएंगे। संक्षिप्त परिचय का आपको हेडिंग बनाना है भैया, और ऐसे ऐसे बॉक्स बना लेना है। ऐसे बॉक्स जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, ऐसे ही बॉक्स आपको कॉपी में बना लेना है भैया। ये देखिए, इस तरह का बॉक्स आपको कॉपी में बना लेना है। अब ये क्यों बनाना है इसको भी अभी बताता हूँ। इसको इसलिए बनाना है क्योंकि एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी पढ़ने वाला नहीं है, बस यही जो मेन चीज़ है इसी को पढ़ने वाले हैं। इसी संक्षिप्त परिचय को पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। किसी भी एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता कि आपका जीवन परिचय एक एक लाइन बाई लाइन बैठ के पढ़े, क्योंकि उन्हें पैसा भी बनाना है। हर कॉपी चेक करने पैसा मिलता है, इसलिए हर एग्जामिनर कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक करे। अब ऐसा नहीं कहता हूँ कि आपका किस्मत बहुत खराब हो, कोई ऐसा एग्जामिनर मिल गया जो आपकी पूरी कॉपी पढ़ रहा है एक तरफ से, तो कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कॉपी चेक कर पाएंगे? 40-50 दिन भर में तो उनका पैसा नहीं बनेगा। इसीलिए हर एग्जामिनर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक हो और जल्दी जल्दी पढ़ते चले जाते हैं, तो वो केवल और केवल हाईलाइटेड चीज़ पढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड चीज़ है संक्षिप्त परिचय का ये बॉक्स, इसको बना के आइएगा। तो संक्षिप्त परिचय इसे हेडिंग डालना है। अब इसमें क्या क्या लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लिखना है जन्म कब हुआ इनका, 4 अक्टूबर 1884 को। फिर अगली हेडिंग डालनी है जन्म स्थान, बस्ती यूपी में हुआ, अगौना नामक जो है ग्राम में हुआ था। आप चाहें तो अगौना बस्ती यूपी लिख सकते हैं। पिता श्री चंद्र बलि शुक्ल। माता का बात करें तो निवासी देवी इनकी माता का नाम था, तो इसे पिता माता ये भी डालना है। उपाधि इनको क्या मिली? आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम ही है, तो इनके आचार्य जो आगे है यही इनको उपाधि मिली हुई थी। भाषा शैली की बात करें तो सरल और व्यवहारिक भाषा शैली है। मृत्यु कब हुआ इनका? 2 फरवरी 1941 को इनका मृत्यु हो गया। रचनाएं की बात करें तो चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास, चिदंबर दर्पण इत्यादि। ये सारा चीज आपको लिख देना है। इतना लिख देंगे आपको 100% पूरा मार्क्स मिलेगा। 1 नंबर नहीं कटने वाला है। 5 नंबर यहाँ से फिक्स हो गया। 3 नंबर ये पूरा पढ़ेंगे, 2 नंबर ये रचनाएं आपने लिख दिया, 3 2 5 नंबर फिक्स हो गया। लेकिन आइए जीवन परिचय भी आपको दिखा देता हूँ, आपकी जानकारी के लिए, आप भी खुश हो जाएं कि जीवन परिचय भी मैंने पढ़ाया था। तो जीवन परिचय एकदम सरल और शुद्ध है। कैसे लिखना है? यदि आपको संक्षिप्त परिचय याद हो गया तो जीवन परिचय में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जीवन परिचय में क्या लिखना है? जो आपने संक्षिप्त परिचय में जो छोटी चीजें लिखी हैं वही यहाँ पे बना के लिख देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती के अगौना नामक गाँव में हुआ था। बस सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे लिखा है संक्षिप्त परिचय में वही लिख देना है कि रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्र बलि शुक्ल था और माता का नाम निवासी देवी था। यही सब ऐसे लिखते चला जाना है। रामचंद्र शुक्ल की प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई। इसके बाद उन्होंने प्रयाग की कायस्थ पाठशाला से इंटरमीडिएट किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने किसी संस्थान का सहारा नहीं लिया। ध्यान दीजिए, आगे की पढ़ाई के लिए इंटरमीडिएट के बाद जो पढ़ाई किया इन्होंने, उसकी पढ़ाई के लिए इन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी और संस्थान का सहारा नहीं लिया, बल्कि खुद ही विभिन्न विषयों का गहराई से अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य में गहरी रुचि विकसित की। आगे देखिए क्या लिखा है मैंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने शुरुआती कार्यकाल के दौरान अध्यापक भी रहे थे, जहां पर इन्होंने छात्रों को पढ़ाया और इसी के साथ साथ बहुत सारे कहानियां और नाटक की भी रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने करीब 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया और 2 फरवरी 1941 को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। यही इतना चीज़ लिख देना है। इतना लिखेंगे आपको जो है पूरा मार्क्स मिल जाएगा। देखिए मैंने इतने अच्छे से लिखा है, इतने ढंग से। करीब 2-3 बार रीडिंग ऐसे मारोगे, केवल ऐसे ऐसे पढ़ोगे ना, तो आपको पूरा 100% याद हो जाएगा। आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें रचनाएं की, तो रचनाएं रसमीमांसा, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास इत्यादि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं। ये सारी चीजें आपको लिखकर चले आना है। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वेबसाइट का visalYojana.com का, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा और आपको 5 नंबर दिला के भी जाएगा। आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा। यूट्यूब पर ये पहली वीडियो होने वाली है जो आपको इतने ढंग से समझा रहा हूँ कि जीवन परिचय कैसे बना के लिखना है। आपको रटना नहीं पड़ेगा और फुल मार्क्स मिलेगा, ये भी गारंटी है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है। भैया देखिए, जैसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय ऐसे हेडिंग डाल देना है। पटरी की सहायता से ऐसे बॉक्स बना लेना है। भैया ऐसे बॉक्स बना लेंगे
और बॉक्स के अंदर आप डालेंगे जन्म, जन्म स्थान, पिता, भाषा शैली, मृत, प्रमुख रचनाएं, इतना चीज आपको डाल देना है। अब जन्म में क्या लिखेंगे भैया, इनका जन्म कब हुआ था, 30 जनवरी 1889 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। अब इसको याद करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक नहीं है, इसमें ट्रिक इतना ही है कि 89 में इनका जन्म हुआ था, या 30 जनवरी आपको नहीं याद आता है तो सन 1889 लिख देना, बस इतना हो जाए, लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। 1889 ईस्वी में हुआ था। कुछ किताबें जो है 1890 इसको दिखाती हैं, लेकिन जो एक्यूरेट डेटा है मेरे पास वो 1889 ही है, इसलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। जन्म स्थान की बात करें तो वाराणसी, काशी में इनका जन्म हुआ था, ये लिख देंगे। अब काशी में जन्म हुआ था, इसको कैसे याद करेंगे, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद भैया, जयशंकर प्रसाद के नाम में क्या है, का है, जयशंकर प्रसाद के नाम में का है, इसीलिए इनका जन्म काशी में हुआ था। इस तरह आप याद रखेंगे तो आपका दिमाग में फीड हो जाएगा, काशी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम देवी प्रसाद था, पिता का नाम भैया क्या था, देवी प्रसाद था। भाषा शैली की बात करें तो सरल भाषा थी इनकी, सहज थी, दार्शनिक एवं भावनात्मक भाषा थी। मृत्यु की बात करें तो 14 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई, 14 नवंबर 1937 को, 14 नवंबर 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरह याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। इनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, ये 89 में पैदा हुई, 37 में एक्सपायर हो गए, तो कहाँ ज्यादा उम्र थी इनकी। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाएं कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 2 से 3 रचनाएं इनमें से हो सकता है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए, ऑप्शनल में भी आ जाए। अब आइए देखते हैं जीवन परिचय। अब ये संक्षिप्त परिचय क्यों लिखाया हूं भैया, ये संक्षिप्त परिचय इसलिए लिखाया हूं ताकि आपका एग्जामिनर केवल इतना ही पढ़े, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आपकी पूरी कॉपी पढ़ने वाला नहीं है, किसी भी एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होता। और दूसरी चीज, हर एग्जामिनर को रुपया बनाना है, पर कॉपी के हिसाब से भैया रुपया मिलता है, इसीलिए हर एग्जामिनर चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक कर पाए और केवल इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करते हैं, पूरी कॉपी पे फोकस नहीं करते हैं। वो जीवन परिचय देखने आएंगे, आपका केवल संक्षिप्त परिचय देख के पूरा मार्क्स दे जाएंगे। इतना आप लिखाओगे ना पूरा मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन जीवन परिचय में थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा ना। अब जीवन परिचय में कैसे लिखना है, आइए मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता हूँ। कैसे लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी, काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे। जो यहाँ संक्षिप्त परिचय में लिखे हैं ना, यही जीवन परिचय बना बना के लिख देना है। केवल संक्षिप्त परिचय याद होना चाहिए, जीवन परिचय तो बना के लिख दोगे। उसके बाद लिखना है, आगे लिखना है, बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही संपन्न हुई। जब ये बचपन में छोटे थे तब यही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनकी जो शिक्षा हुई है वो घर पर ही हुई है। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू तथा फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े मिलनसार, हंसमुख तथा सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ये बहुत हंसमुख चेहरे वाले व्यक्ति थे और सबसे मिलजुल कर रहने वाले व्यक्ति थे। इनका सारा खर्च इनके बड़े भाई रामूनाथ जी देते थे। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में ही इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया। जब भाई का देहांत हो गया तो घर का सारा कार्यभार इनके ऊपर आ गया। इनकी 3 शादियां हुई और तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। जयशंकर प्रसाद जी की 3 शादी हुई थी, या ध्यान रखिएगा, और तीनों की पत्नियों की जल्दी ही मृत्यु हो गई। सभी लोगों की मृत्यु हो जाने के कारण इनका हृदय टूट गया और इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। पहले पिता का देहावसान, भैया का देहावसान, उसके बाद तीनों पत्नियों का देहावसान हो जाने के बाद इनका हृदय एकदम टूट गया। इनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, या कर्ज के बोझ में भी डूब गए और अल्प अवस्था में ही जो है क्षय रोग से ग्रसित होने के कारण 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इतना आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। 3 नंबर इस तरह यहाँ मिल जाएगा। और रचना लिख देंगे रचनाओं में कि कंकाल, तितली, ममता इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो आपको 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस तरह आपको पेपर में लिख कर आना है, आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय बढ़िया, जैसे मैंने यहाँ पे बना के लिखा है, इस तरह आपको बढ़िया बॉक्स बना के लिख देना है। उसके बाद जीवन परिचय, यही संक्षिप्त परिचय से आप बना के लिख सकते हो। यूपी बोर्ड 2025 में कक्षा 10 में रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय 100% फिक्स है, लिख कर ले लीजिए। पेपर के बाद आइएगा, इसी वीडियो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि पेपर में एक क्वेश्चन आया था, मैं दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा आपको भैया। तो आइए, आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा कि कैसे आपको इसको याद करना है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतनी सरल भाषा में लिख कर लाया हूं ना कि एक बार पढ़ोगे, इस एक बार वीडियो देखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। संक्षिप्त परिचय में आपको लिखना है जन्म, जन्म स्थान, तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान बेगूसराय, बिहार, बिहार से हैं। रामधारी सिंह दिनकर, बिहार। देखिए दिनकर में लास्ट में आ रहा है और बिहार में लास्ट में आ रहा है, इसीलिए जो है बिहार में इनका जन्म हुआ था। इस ट्रिक से ऐसे याद करोगे तब याद होगा, ऐसे नहीं याद होता है। रामधारी सिंह दिनकर, लास्ट में आया और इसीलिए बिहार में इनका जन्म हुआ। इस तरह जुगाड़ से याद करना है भैया। लास्ट में लास्ट में बिहार में भी लास्ट में रहा है, और जो है दिनकर जी के नाम की लास्ट में भी रहा है, इसलिए बिहार में जन्म हुआ। इस तरह आप याद कर लीजिए। बेगूसराय, ये भी याद हो जाएगा, बेगूसराय यहाँ भी रहा है। रामधारी सिंह दिनकर उसमें राही रहा है, तो जहां राही रहा मिले तो समझ जाना बिहार बेगूसराय की बात हो रही है। पिता रवि सिंह
पिता रवि सिंह, माता मनरूप देवी थी, ये तो आपको याद ही हो जाएगा तुरंत। रवि सिंह, रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी था। भाषा शैली में क्या लिखेंगे? ओजस्वी, इनकी भाषा बहुत ओजस्वी थी, वीर रस में था, वीर रस, तेज तर्रार भाषा, बढ़िया भाषा, राष्ट्रभक्त से भरपूर। ये इन्होंने जितनी रचनाएं की हो लगभग राष्ट्रभक्त से प्रेरित है, राष्ट्रीयता की भावना उसमें झलक रही है। मृत्यु की बात करें तो 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो आपको लिख देना है रसरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि, ये सारी हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में इस बार 1 नंबर में ऑप्शनल में भी आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ प्रमुख रचनाएं देखिए। अब आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। जीवन परिचय तो तैयार ही हो रहा है, साथ में प्रमुख रचनाएं भी तैयार हो रही हैं भैया, जो आपको 1 नंबर दिलाएगा। जीवन परिचय, अब आइए राम कथा लिखना शुरू करेंगे। जीवन परिचय कुछ नहीं, संक्षिप्त परिचय आपको याद हो गया तो जीवन परिचय कुछ नहीं, संक्षिप्त परिचय को देखकर आप जीवन परिचय बना के लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय बिहार में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह, वहीं माता का नाम मनरूप देवी था। इतना लिख देना। ये सब कहाँ संक्षिप्त परिचय देखिए, वहाँ ये सारी चीजें लिखी है, बस मैं वर्ड बना के लिख रहा हूँ। इतना शब्द, इतना तो दिमाग आपके भी अंदर है ना, कि आपका नाम जो है कुछ भी है तो आपके पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है। कोई आपसे इंट्रोडक्शन पूछता है, जिस तरह इंट्रोडक्शन अपना बता देते हो ना, उसी तरह आपको यहाँ इंट्रोडक्शन जीवन परिचय में उनके जीवन का इंट्रोडक्शन दे देना है। आगे लिखना है दिनकर जी के बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया, जिससे उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली। अब बिहार में पैदा हुए थे तो बिहार का जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है वो पटना विश्वविद्यालय है, इसीलिए इन्होंने वहां से पढ़ाई की थी। तो ये सब दिमाग से याद करोगे, ट्रिक से याद करोगे तो याद हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना, पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई करी है, स्नातक की डिग्री ली है। आगे लिखना है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित थी। इनकी जो है कविताओं में राष्ट्रता की भावना झलकती है। यही सारी चीजें बना के लिख देना है। और लास्ट में लिख देना है दिनकर जी का निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हिंदी साहित्य में उनका स्वर्ण अक्षरों में अंकित है नाम। अब महत्वपूर्ण रचनाएं भी आपको लिख देना है, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से मिल जाता है। तो रसरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि, यही सारी लिख देंगे, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह लिखोगे पेपर में तो भैया नंबर मिलेगा। मैं चाहे जितना ट्रिक बता दूं, आप जो है वहां पे लिखने का तरीका ही आपको नहीं पता है तो कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बहुत बार आता है, कक्षा 10 में तो भर के आता है। तो आइए कक्षा 10 वालों, आपको मैं ढंग से समझाता हूँ कैसे इनका जीवन परिचय आपको लिखना है। तो जीवन परिचय से पहले आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग बनानी है। संक्षिप्त परिचय के बॉक्स में यानी पटरी से बना देंगे ना, इतना बनाना तो सिंपल है। जन्म डालेंगे, जन्म में लिखेंगे 26 मार्च 1907 ईस्वी। आपको डेट नहीं याद रहेगा तो 1907 तो लिखना ही पड़ेगा, 1907 ईस्वी लिख दीजिएगा। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी देवी थी। भाषा शैली की इनकी बात करें तो सरल, मधुर और भावनात्मक इनकी भाषा शैली है। मृत्यु की बात करें तो 11 सितंबर 1987 को इन कवित्री का निधन हो गया। प्रमुख रचनाएं निहार, रस्म, नीरजा इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सब रचना जो है इंपॉर्टेंट भी है, 1 नंबर में आ सकता है। आगे आइए अब जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय में क्या लिखना है ये उसको समझते हैं। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिता जो है बाबू गोविंद प्रसाद और माता हेमरानी देवी थी। महादेवी वर्मा का बचपन एक पारंपरिक परिवार में बीता, लेकिन उनकी माता जी ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इनका जो बचपन था ऐसे परिवार में बीता जहाँ पढ़ाई वढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था। वो पारंपरिक परिवार था जो पुरानी पीढ़ी से चला आ रहा था, लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए केवल लड़कों को पढ़ना चाहिए, उसी परंपरा का था। लेकिन इनकी माता जी ने इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। जब महादेवी स्कूल जाती थी तब बहुत से लोग कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाने का क्या फायदा। महादेवी वर्मा जी की शादी बचपन में ही स्वरूप नारायण वर्मा से कर दी गई। उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी, वे अपने पति के साथ नहीं रही और जीवन भर स्वतंत्रता और लेखन को अपनाया। उन्होंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की और संस्कृत में एमए किया। महादेवी वर्मा न केवल एक महान कवित्री थी बल्कि एक संवेदनशील और नारी सशक्तिकरण की समर्थक भी थी। महादेवी वर्मा जी का निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। वे आज भी अपनी कविताओं और लेखों के कारण अमर हैं। इतना आप लिख देंगे आपको 5 का 5 मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने वहाँ टेबल बताया, जो बॉक्स बताया है ना पटरी से खींच के लिखने वाला, जन्म, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं, उतना लिख दोगे तो आपको 5 नंबर तो वहीं मिल जाएगा। ये पढ़ने आएंगे ही नहीं। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो निहार, रस्म, नीरजा ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए मैं इतना सरल भाषा में लिखा हूँ, कोई भी बच्चा 2-3 बार इसको पढ़ेगा तो आपको एकदम कहानी की तरह याद हो जाएगा। केवल ये डेट वगैरह आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा और सारी चीजें तो याद ही हो जाएंगी। तो दोस्तों कक्षा 10 में सूरदास जी का जीवन परिचय 100% लगभग पूछा जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं कि जीवन परिचय में लिखकर आना क्या है और साथ में लिखने के स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा, जिससे आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिले, 5 नंबर में 5 नंबर मिले। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको हर चीज़ समझ में आए। तो आइए सबसे पहले जब भी सूरदास जी का जीवन परिचय आएगा तो आपको संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा। जीवन परिचय चाहे जिसका भी आए उनका संक्षिप्त परिचय लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ सूरदास जी की बात हो रही है
तो ऐसे ही आप कॉपी में सबसे पहले संक्षिप्त परिचय हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद में ये ऐसे बॉक्स बना लेंगे और इसी बॉक्स में आपको क्या क्या लिखना है संक्षिप्त परिचय में। यहाँ पे लिखना है जन्म, इनका जन्म 1478 ईस्वी, कुछ लोग अलग मानते हैं, अभी उसको भी दिखाऊंगा, 1479 कुछ लोग शायद मानते हैं। जन्म स्थान सीही गांव हरियाणा, कुछ लोग इसको मथुरा वगैरह भी मानते हैं। अभी सारी चीज़ें वहाँ पे जो जीवन परिचय जब लिखाऊंगा ना तो उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ डिटेल में समझाया हुआ है। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज़्यादा जगह यूज होता है चैट जीपीटी वगैरह, डीप सीक वगैरह, जितने भी आई टूल्स हैं वहाँ से निकलवा के लाया हूँ, तो वहाँ यही सारी चीज़ें आ रही हैं। भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा इनकी थी। गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और मृत्यु की बात करें तो 1538 ईस्वी परसौली मथुरा में इनका मृत्यु हो गया। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए संक्षिप्त परिचय लिखना क्यों जरूरी था, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर आएगा सबसे पहले इसी बॉक्स पे फोकस करेगा, इस पर आपको 5 नंबर देके चले जाएगा। कोई जो है आपका राम कथा है जो जीवन परिचय आप लिखेंगे यहाँ पे इतना बड़ा कोई नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि हर एग्जामिनर को यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बन जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी चेक चाहते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कॉपी चेक चाहेगा तो केवल और केवल हाईलाइटेड पॉइंट पे फोकस करेगा, यानी केवल और केवल मेन पॉइंट पे फोकस करेगा। कोई लाइन बाय लाइन पढ़ने नहीं जाता, इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है, केवल बॉक्स सही होना चाहिए। तो ये देखते हैं जीवन परिचय हालांकि लिखना क्या है। तो संत सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हरियाणा के सीही गांव में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान उनका जन्म आगरा या मथुरा के आसपास मानते हैं। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे, हाँ, लेकिन उनकी काव्य प्रतिभा अद्भुत थी। ये जन्म से सूरदास जी अंधे थे। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उन्होंने अपनी भक्ति रस भरी कविताओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे और पुष्टि मार्ग भक्ति धारा को अपनाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सूरसागर है, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। एक बार 1 नंबर में आया था सूरसागर, किसकी रचना है तो सूरदास जी की है, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। सूरसागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन है। इसके अलावा सूरसारावली और साहित्य लहरी भी उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। सूरदास जी की ब्रज भाषा थी जो अत्यंत मधुर और भावनाओं से भरपूर है। उनकी रचनाओं में प्रेम, वात्सल्य और भक्ति रस की गहराई देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब आपको जितना भी 2-3 बार रीडिंग करिएगा, 2-3 बार इसको पढ़िएगा, ये PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़ेंगे ना भैया तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसका यदि आप आधा भी पेपर में लिखाओगे तो 5 का 5 नंबर मिल जाएगा, ये गारंटी है। बस बॉक्स सही से लिख के आना, जितना मैंने बॉक्स में बताया है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपको गारंटेड 5 नंबर मिल जाएगा। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नेत्रदान का वरदान दिया, लेकिन उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि अपने हृदय में ही प्रभु का साक्षात्कार कर रहे हैं। मतलब उन्हें नेत्र की आवश्यकता नहीं है, वो अपने हृदय से ही प्रभु को देख रहे हैं, श्री कृष्ण को देख रहे हैं। सूरदास ने अपना जीवन वृंदावन में भक्त साधना में बिताया और 1583 ईस्वी में परसौली गांव में उनका देहावसान हुआ। उनकी रचनाएं आज भी भक्त साहित्य में अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य, यही सारी जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इतना आप देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। इतना लिखाया हूँ, कुछ इसमें कहानियां भी है। जैसे एक बार श्री कृष्ण कुछ कथा बताते हैं कि श्री कृष्ण जी ने इन्हें वरदान दिया था कि आपको नेत्र दान दे दिया जाएगा, नेत्र का जो है वरदान देता हूँ, जाओ नेत्र मिल जाए। लेकिन उन्हें मना कर दिया, और मना करते हुए क्या कहा कि मुझे नेत्र की जरूरत नहीं है, मैं अपने हृदय से ही प्रभु का रूप देखता हूँ, उसी मुझे आनंद मिलता है। यही सारी चीजें लिख देना है। तो बस आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। और जीवन परिचय का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, लगभग सबका जीवन परिचय क्लियर कर दिया हूँ। जो आपके पेपर में आएगा, मैंने सब नहीं पढ़ाया है, लेकिन वही पढ़ाया हूँ जो आपके पेपर में इस बार 100% आने वाला है। तो इतनी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपको 5 नंबर यहाँ पद्य से, 5 नंबर गद्य से 100% मिल जाएगा। टोटल 10 नंबर जीवन परिचय से आप आसानी से पक्का कर लेंगे। दोस्तों इस बार यूपी बोर्ड 2025 में कक्षा 10 में तुलसीदास जी का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आपके पेपर में आ जाए। तो आइए इसका जीवन परिचय देखते हैं कैसे लिखना है। तो जैसे जीवन परिचय आएगा तुरंत आप ऐसे संक्षिप्त परिचय हेडिंग भैया बनाएंगे। जीवन परिचय है, अब आप सोच रहे हैं संक्षिप्त परिचय क्यों लिखा रहा हूं भैया, बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर इसी बॉक्स पे फोकस करेंगे और कहीं उनको फोकस ही नहीं करना है, इसी संक्षिप्त परिचय वाले बॉक्स पे फोकस करेंगे। किसी भी एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं है कि आपकी एक एक कॉपी लाइन बाय लाइन पढ़े, वो बस इतना ही देखेंगे संक्षिप्त परिचय आपने क्या लिखा है वही आपका हो जाएगा। और ये जो राम कथा है नीचे लिखेंगे जीवन परिचय वाला, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो भैया इसीलिए ये जो संक्षिप्त परिचय है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी संक्षिप्त परिचय में क्या होना चाहिए, माता पिता, जन्म स्थान, जन्म, मृत्यु, इतना चीज होना चाहिए कम से कम। इतना है तो आपका संक्षिप्त परिचय कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में रचनाएं भी लिख दीजिएगा, तो ये एकदम परफेक्ट जो है संक्षिप्त परिचय है। लेकिन साथ में कुछ भाषा वगैरह, भाषा शैली लिख देंगे तो और ही इंप्रेशन बढ़ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखना है। जन्म लिखना है सबसे पहले, तो 1511 ईस्वी, कुछ मतों में 1532 लिखा गया है, लेकिन 1511 बहुत ज़्यादा जगह यही यूज हुआ है, तो 1511 ईस्वी। और ब्रैकेट में आप लिख देना कि कुछ मतों में यानी कुछ विद्वानों के अनुसार 1532। जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर गाँव, मेरे बगल ही है थोड़ी दूर पे, राजापुर गाँव, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। भाषा की बात करें तो अवधी भाषा और ब्रज भाषा इनकी भाषा थी। माता हुलसी देवी और पिता
आत्माराम दुबे, पिता आत्माराम दुबे और माता जिनकी हुलसी थी। की बात करें तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, वाराणसी में मृत्यु हुई थी। प्रमुख रचनाओं की बात करें भैया, प्रमुख रचनाओं में क्या है, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं भैया। अब आइए जीवन परिचय में जो राम गाथा है उसको देखते हैं। हालांकि वहीं पे आपका 5 नंबर पक्का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीवन परिचय में कुछ भी थोड़ा बहुत बना के उल्टा सीधा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, तो संक्षिप्त परिचय में जो आपने लिखा है वही सारा लिख देना। जैसे इनका जन्म अतना हुआ, इनके माता का नाम ये था, इनके पिता का नाम ये था, इनकी मृत्यु यहाँ हुई वहाँ हुई, यही सारी चीजें लिख देना है बना बना के। तो आइए देखते हैं क्या लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महान संत कवि और राम भक्त थे, याद रखिएगा राम भक्त थे, तभी तो रामचरितमानस लिखा है। इनका जन्म 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम राम बोला था भैया, इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला था बाबू, राम बोला था। कहते हैं कि जन्म के समय ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, इसीलिए उनका यह नाम पड़ा। तुलसीदास जी का बचपन कठिनाइयों में बीता, क्योंकि जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया। उन्होंने भगवान राम के जीवन का सरल भाषा में लिखने का निश्चय किया और रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी हिंदी साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। तुलसीदास जी ने, आगे देखिए मैंने क्या लिखा है कि तुलसीदास जी ने 1623 ईस्वी में वाराणसी के अस्सी घाट पर अंतिम सांस ली। उनकी रचनाएं आज भी करोड़ों भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्त का मार्गदर्शन करती हैं। तो इतना लिख देना है। कैसे लिखेंगे, कुछ नहीं, ये सब आपको नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं। आइए संक्षिप्त परिचय आपको तो याद ही करना पड़ेगा ना भैया। संक्षिप्त परिचय में क्या तुरंत ऐसे संक्षिप्त परिचय से जीवन परिचय बनेगा, कैसे बनेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था और कुछ विद्वानों के अनुसार लोग इसे 1532 भी मानते हैं, ऐसे लिख देना है। उसके आगे लिखना है कि इनका जन्म राजापुर गांव में चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो भाषा थी अवधी ब्रज भाषा थी। ऐसे लाइन बाय लाइन बनाते चले जाना। इनके माता का नाम हुलसी देवी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था, यही सब लिख देना। उसके बाद लिख देना इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। और फिर लिख देना इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं की, जैसे रामचरितमानस, जो आज भी करोड़ों लोग पढ़ते हैं और भक्त हैं इनके, यही लिख देना है भैया। जीवन परिचय में क्या लिखना है, यही तो बना के लिखना है। तो संक्षिप्त परिचय मेन बात है, संक्षिप्त परिचय आपको पूरा याद होना चाहिए भैया। संक्षिप्त परिचय यदि आपने लिख दिया है ढंग से तो आपको 5 नंबर देने से कोई एग्जामिनर रोक नहीं सकता है, 5 नंबर आप पा जाएंगे भैया। संक्षिप्त परिचय सही होना चाहिए बस। तो ये तो रहा, मैंने आपको सब कुछ बताया, सरल भाषा में बताया, प्लस में आपको तरीका भी लिखने का बताया, कैसे 5 नंबर मिलेगा, सब कुछ मैंने डाउट भी क्लियर कर दिया। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होता है करीब। तो जैसे ही इसका जीवन परिचय आएगा इनका भैया, तुरंत आपको संक्षिप्त परिचय हेडिंग बनानी है। उसके बाद में ऐसे बॉक्स बना लेना है, ये पटरी से आप बना लेंगे, इतना बढ़िया बॉक्स ऐसे बना लेंगे। देखिए इस बॉक्स को आपको बना लेना है और इस बॉक्स में क्या क्या लिखना है, जन्म लिखना है, जन्म स्थान लिखना है, भाषा लिखना है, माता पिता मृत्यु और प्रमुख रचनाएं, इतना चीज़ आपको लिखना है। तो आइए जन्म देखते हैं कब हुआ इनका। तो जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ, 1886 को हुआ था। जन्म स्थान चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश इनका जन्म स्थान है भैया। और भाषा की बात करें तो हिंदी खड़ी बोली इनकी भाषा है। माता कौशल्या देवी थी और पिता सेठ रामचरण गुप्त थे। मृत्यु की बात करें तो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो साकेत, पंचवटी, भारत भारती इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जीवन परिचय, अब आइए जीवन परिचय देखते हैं। अब देखिए संक्षिप्त परिचय पूरा नंबर मिलेगा। इसी संक्षिप्त परिचय को जो है एग्जामिनर पढ़ते हैं, मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ जिससे आप भूलें ना। इसी संक्षिप्त परिचय को एग्जामिनर पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं रहता है कि वो पूरी कॉपी पढ़े, बस वो मेन चीज पढ़ते हैं, हाईलाइटेड चीज पढ़ते हैं। तो हाईलाइटेड में यही रहेगा बॉक्स वाला, तो इसी बॉक्स को पढ़ेंगे बस। तो आइए अब देखते हैं जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। अरे जो संक्षिप्त परिचय मामले लिखा है उसी को यहाँ पे वर्ड में, शब्दों में कन्वर्ट कर देना है, बना बना के लिख देना है। उसके बाद आगे लिखना है कि उनके पिता सेठ रामचरण गुप्त एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो साहित्य प्रेमी भी थे। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था, लेकिन मैथिली शरण गुप्त का मन बचपन से ही साहित्य और कविता की ओर आकर्षित था। इनका जो परिवार था वो संपन्न था, मतलब धनी थे ये बढ़िया, लेकिन मैथिली शरण गुप्त का बचपन से मन कविताओं में लग गया, साहित्य में लग गया। मैथिली शरण गुप्त ने प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं का अध्ययन करा। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने रामायण महाभारत की कहानियों में विशेष रुचि थी। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। बार बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। आगे क्या मैंने लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महत्वपूर्ण कवि माना जाता है। ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे लिखना है मैथिली शरण गुप्त का निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार और हिंदी भाषा के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बस इतना आपको जीवन परिचय में लिख देना है। और रचनाओं की बात करें तो भारत भारती, साकेत, पंचवटी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इतना आप लिख देंगे तो इस तरह आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए जीवन परिचय में आप बना बना के लिख देंगे, कैसे
लिखेंगे, इसी संक्षिप्त परिचय बना लेंगे भैया कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त को हुआ, जन्म स्थान चिरगांव फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें लिख देना है बना के। मातक नाम ये था, पितक नाम ये था, इनकी मृत्यु अब तब हुई, भाषा इनकी ये थी। यही सारी चीज़ें जो यहाँ पे संक्षिप्त परिचय में है वही बना के लिख देना है, बस इतना सिंपल सा काम करना है। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।